हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर कोचिंग सेंटर। मैं समिधा आपकी बायो मेंटर। बच्चों, आज हम 12th की रिवीजन सीरीज़ में आज कवर करने वाले हैं अपना नेक्स्ट यूनिट, जिसमें हम कवर करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। तो आज ये दो चैप्टर हम कम्प्लीटली रिवाइज करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ हेल्थ। तो हेल्थ की डिफिनीशन को बहुत सारे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने दिया है। जैसे सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि WHO ने क्या बोला। WHO डिफिनीशन इन 1948, WHO ने ये डिफिनीशन 1948 में दी थी। अब उनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफर्मिटी। इनका मतलब ये था कि कोई भी हेल्दी पर्सन अगर है तो वो कैसे हेल्दी होना चाहिए, फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए, मेंटल भी और सोशली भी हेल्दी होना चाहिए, तभी वो पर्सन क्या कहलाएगा, हेल्दी कहलाएगा, डिजीज फ्री कहलाएगा। मॉडर्न डिफिनीशन क्या कहती है? हेल्थ इज अ डायनेमिक कंडीशन दैट अलाउज एन इंडिविजुअल टू लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ वाइल मेंटेनिंग फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। अब जो मॉडर्न डिफिनीशंस है उनके अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि हेल्थ इज अ डायनेमिक कंडीशन। कैसी है? डायनेमिक कंडीशन है, मतलब एक तरीके से स्टेबल कंडीशन नहीं हो सकती हेल्थ। अब जैसे कि जो अलाउ कर रही है इंडिविजुअल टू लीड अ सोशली इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, जो क्या कर रही है कि वो पर्सन जो हेल्दी होगा वो ऑफकोर्स वो बहुत प्रोडक्टिव होगा अपने वर्क के लिए, अब इकोनॉमिकली भी और सोशली भी वो काफ़ी प्रोडक्टिव पर्सन हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि वाइल मेंटेनिंग फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, मतलब उसे फिजिकली भी, मेंटली भी और इमोशनली उसे क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ। फिजिकल हेल्थ, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, एब्सेंस ऑफ डिजीज। फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या हो गया? फिजिकली हेल्दी का मतलब कि कोई भी पर्सन वो प्रॉपर हेल्दी है, मतलब उसके सारे के सारे ऑर्गन्स क्या है, वो प्रॉपर फंक्शनिंग है और कोई भी डिजीज नहीं है। नेक्स्ट मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होगा? इमोशनल स्टेबिलिटी, एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस एंड मेक डिसीजंस। मेंटल हेल्थ का मतलब इमोशनली वो स्टेबल हो, मतलब किसी भी प्रकार का उसे कोई स्ट्रेस ना हो, कोई भी स्ट्रेस कंडीशन को वो हैंडल कर सके एंड मेक डिसीजन, और वो प्रॉपर किसी भी चीज़ के लिए डिसीजन ले सके। सोशल हेल्थ का मतलब एबिलिटी टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स एंड अडॉप्ट सोसाइटी, मतलब एक प्रॉपर रिलेशनशिप में, फैमिली रिलेशनशिप, रिलेटिव रिलेशनशिप या पर्सनल रिलेशनशिप्स उसके काफ़ी मेंटेन और हेल्दी रिलेशनशिप्स होने चाहिए। स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब सेंस ऑफ पर्पस एंड इनर पीस, मतलब स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब एक इनर पीस में पर्सन होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे, हेल्दी कहलाएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, सबसे पहले क्या है? जेनेटिक फैक्टर, हेरिडिटी डिजीजेस। देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है? जेनेटिक फैक्टर, जो क्या है, हेरिडिटरी डिजीजेज इसमें होती हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पोल्यूशन, क्लाइमेट, सैनिटेशन। इसमें क्या क्या होगा? पोल्यूशन की वजह से कोई भी डिजीज़ हो जाना, क्लाइमेट की वजह से कोई भी डिजीज़ हो जाना, और प्रॉपर सैनिटेशन मतलब साफ सफाई ना होना। लाइफ स्टाइल चॉइसेस, डाइट, एक्सरसाइज, हैबिट्स। डाइट की वजह से कोई भी डिजीज़ होना, एक्सरसाइज ना करने की वजह से डिजीज़ होना, और कोई भी ऐसी हैबिट जिसकी वजह से हमें डिजीज़ हो जाए। लाइक जैसे कि हम देखते हैं ना कि शुगर कह रही हूँ, डायबिटीज़, ये ऐसी डिजीज़ेज हैं जो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं, और एक अच्छी हैबिट ना होने की वजह से कि हम क्या हो रहे, एक सैनिटरी लाइफ, मतलब लाइक दैट कि हम एक जगह बैठे हैं, ना कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना चल फिर रहे हैं, या प्रॉपर अपने हेल्थ का, डाइट का मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वो सब डिजीजेस एक तरीके से किस में आती हैं? इन्वायरमेंटल डिजीजेज में। हेल्थ केयर सर्विसेज में अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, मतलब अगर हम प्रॉपर हेल्थ चेकअप्स कराते रहेंगे, और पता नहीं क्या यहाँ चिपक रहा है, हाँ, तो अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ होगी तो एक मिनट
तो क्या कहा जा रहा है कि हेल्थ केयर सर्विसेज में अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ की मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, जो हेल्थ को क्या करेंगी, एक तरीके से मेंटेन करके रखेंगी। नेक्स्ट है कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन। तो ऐसी कौन कौन सी कॉमन डिजीजेज हैं जो ह्यूमंस में होती हैं? डिजीजेज कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज दियर कॉज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड ड्यूरेशन। तो ऐसी डिजीजेज जो बेस्ड ऑन किस पे हैं, फैक्टर्स जैसे कि कॉजेज़ हैं, उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एंड ड्यूरेशन पे, ऐसी डिजीजेस को हम क्या क्या कौन कौन से क्लासिफिकेशन में रखते हैं? सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस में क्या है, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन के बेस पे कौन कौन सी डिजीजेस हैं? सबसे पहले एक्यूट डिजीजेस, लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड बट कैन बी सीवियर, मतलब बहुत थोड़े समय के लिए होंगी बट सीवियर हो सकती हैं, डेथ कॉजल हो सकती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड। देखो कहने के लिए कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड ये ऐसी अब आजकल ये ऐसी डिजीज़ हैं जिनका आराम से क्योर है। आप एंटीबायोटिक्स लीजिए कॉमन कोल्ड्स पे, तो इसमें क्या है आपको कि आप थोड़े से कुछ हैबिट्स को आपको चेंज करना होगा, कोल्ड चीज़ें ना खाना एंड लाइक दैट, सुबह शाम ये सब सारी चीज़ें। बट अगर आप बहुत समय तक इनसे ज़्यादा समय तक, ज़्यादा ड्यूरेशन तक आप इनसे अफेक्टेड होंगे तो कैन बी बेटर। Chronic diseases persist for a long time, often for life. Example tuberculosis, diabetes and hypertension. तो tuberculosis मतलब TB हो गया, डायबिटीज़ हो गई और हाइपरटेंशन, ये ऐसी डिजीजेज हैं जो लाइफ लॉन्ग एग्जिस्ट करती हैं पर्सन में। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन कॉज, इन्फेक्शियस डिजीजेज, कम्युनिकेबल डिजीजेज, ऐसी डिजीजेस जो पर्सन टू पर्सन क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, जैसे कॉज्ड बाय पैथोजेंस सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन्स एंड वॉर्म्स। तो ये सब इनके पॉजिटिव एजेंट्स हैं जिनकी वजह से ये डिजीजेस हो सकती हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस हो सकती हैं। स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो पर्सन टू पर्सन क्या करेगी, स्प्रेड करेगी। एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, निमोनिया एंड HIV एड्स। तो ये ऐसे डिजीजेज हैं जैसे कि TB हो गया, मलेरिया, निमोनिया, HIV एड्स, ये कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जो पर्सन टू पर्सन क्या होंगी, ट्रांसमिट होंगी। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे कि नॉट कॉज बाई पैथोजेंस, कॉज ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स, पुअर लाइफस्टाइल्स और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स। एग्जाम्पल कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेज। ये सब ऐसी डिजीजेज हैं जो नॉन इन्फेक्शियस हैं बट लाइफ लॉन्ग तक पर्सन में रह सकती हैं। और क्या क्या कॉज हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, पूरा लाइफस्टाइल हो सकती है और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर हो सकता है इन सब डिजीजेज के लिए। नेक्स्ट है कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड देयर डिटेल्स। सबसे पहले क्या है, बैक्टीरियल डिजीजेज। अब सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज में क्या आता है, ट्यूबरकुलोसिस, किसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सिम्टम्स क्या क्या हैं, क्रोनिक कफ, वेट लॉस, फीवर, ब्लड इन स्पूटम, ये ऐसी सारी डिजीजेज हैं जो इनके सिम्टम्स हैं। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स का मतलब छींकने से, खांसने से, इन सब की वजह से ये क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे पर्सन टू पर्सन। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, BCG वैक्सीन लगाया जाएगा, किसके लिए, TB के लिए। अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विथ TB पेशेंट्स, और जिन लोगों को TB हुई है उनसे क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं रखना है, यही क्या है, इसका प्रिवेंशन है। नेक्स्ट डिजीज़ है टाइफाइड। कौन सी है, टाइफाइड है। साल्मोनेला टाइफी इसका कॉजेटिव एजेंट है। सिम्टम क्या है, हाई फीवर, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमेन में पेन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, हाई फीवर आ जाएगा, वीकनेस आ जाएगा और समटाइम्स फीवर के साथ साथ चिल्स भी होती है, मतलब ठंड लगेगी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से टाइफाइड होता है। प्रॉपर, अच्छा इनका प्रिवेंशन क्या है, प्रॉपर सैनिटेशन एंड वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन से और प्रॉपर केयर रख के, साफ सफाई रख के हम इन डिजीज से प्रिवेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है कॉलेरा, इसका पॉजिटिव एजेंट है विब्रियो कॉलेरी। तो ये सब बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, तो ऑफकोर्स बैक्टीरिया से ही होनी है। सिम्टम क्या है, सीवियर डायरिया, डिहाइड्रेशन एंड वॉमिटिंग। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड एंड द ओरल, इसमें प्रिवेंशन क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन, जो हम ORS वगैरह लेते हैं, इलेक्ट्रॉल्स लेते हैं, एंड हाइजीन, वैक्सीनेशन।
ये सब इनके क्या है, प्रिवेंशन है। नेक्स्ट है निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। दो बैक्टीरियाज हैं, कौन कौन से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है। अब आप हमको ये चीज़ बताएंगे कि इसके पहले हमने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को कहाँ पढ़ा था, किस चीज़ में पढ़ा था। समटाइम मैं एक आपको हिंट दे रही हूँ, किसी एक एक्सपेरिमेंट में हमने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का नाम दिया था, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। सिम्टम क्या है, फीवर, चेस्ट पेन, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग। क्या क्या होगा, फीवर होगा, चेस्ट पेन होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगी। क्यों, क्योंकि निमोनिया में क्या हो जाता है, निमोनिया में सबसे पहले क्या होगा कि हमारी जो एल्वुलाइज हैं उनमें फ्लूइड भर जाती है। अब फ्लूइड भर जाएगा तो क्या होगा, हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी। यहाँ पे और क्या होता है, सीवियर केसेस में क्या होगा, नेल्स और लिप्स क्या हो जाएंगे, ग्रे टू ब्लू कलर के टर्न हो जाएंगे, कलर में हो जाएंगे। और इसमें चिलिंग मतलब हाई फीवर के साथ साथ चिल्स भी मतलब ठंड लगेगी, थ्राइविंग होगी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, मतलब छींकने खांसने से बीमारी फैलेगी। एंड प्रिवेंशन क्या है, वैक्सीनेशन एंड हाइजीन। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वायरल डिजीजेज। वायरल डिजीजेज मतलब जो वायरस से डिजीजेज होने वाली हैं, सबसे पहले कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का पॉजिटिव एजेंट है राइनो वायरस। सिम्टम्स, स्नीजिंग, सोर थ्रोट, कफ, रनी नोजेज। सोर थ्रोट मतलब गला बैठ जाएगा, गले में दर्द होगा। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एयरबॉर्न से भी हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी। इसीलिए भी आप देखते हो ना कि घर में अगर एक पर्सन को भी जुकाम खांसी हो गई तो ऑलमोस्ट सभी पर्सन को धीरे धीरे हो ही जाता है, क्योंकि एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से ये बीमारियां फैलती हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हैंड वॉशिंग, पर्सनल हाइजीन, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना, पर्सनल हाइजीन रखना, यही इनका क्या है, प्रिवेंशन। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा, फ्लू। ये किसकी वजह से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। सिम्टम, फीवर, बॉडी एक, चिल्स एंड फटीग। फीवर आएगा, बॉडी दर्द होगी पूरी बॉडी, और चिल्स एंड फटीग मतलब थकावट होगी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, सीजनल फ्लू वैक्सीन और हाइजीन, ये सब इनके क्या है, प्रिवेंशन। नेक्स्ट है डेंगू फीवर, पॉजिटिव एजेंट डेंगू वायरस। सिम्टम, हाई फीवर, सीवियर ज्वाइंट पेन और रैशेस पड़ जाना बॉडी पे, ये सब क्या है, इनके सिम्टम्स हैं डेंगू के। और बहुत सीवियर केसेस में मे कॉज द डेथ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मॉस्कीटो बाइट, कौन सी मॉस्कीटो है, एडीज एजिप्टी। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, मॉस्कीटो कंट्रोल करेंगे, नो स्टैग्नेंट वाटर मतलब कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे, मॉस्कीटो नेट यूज़ करेंगे, मॉस्कीटोज रिपेलेंट यूज़ करेंगे, यही इनका क्या है, प्रिवेंशन है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मतलब हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी अलग अलग, तीनों डिजीजेज अलग अलग हैं। इनका पॉजिटिव एजेंट है हेपेटाइटिस वायरस। सिम्टम, ज्वाइंटिस हो जाएगा, लीवर डैमेज हो जाएगा, और फटीग मतलब थकावट बहुत ज़्यादा होती रहेगी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फटीग मतलब थकावट भी होना और दर्द, पूरी बॉडी दर्द भी होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटेमिनेटेड फूड है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मतलब एक कंटेमिनेटेड फूड से भी होता है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है, एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी ये डिजीजेस फैलती हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, वैक्सीनेशन, सेफ फूड हैंडलिंग। नेक्स्ट है रेबीज़। रेबीज़ के बारे में आप सबने सुना होगा। रेबीज़ वायरसेस कहाँ से होता है, किन की वजह से, रेबीज़ वायरस की वजह से। और सिम्टम क्या है, हाइड्रोफोबिया, पैरालिसिस, एग्रीगेशन। देखो हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होगा, हाइड्रो मीन्स पानी, फोबिया मीन्स डर, तो क्या हो जाएगा, हमें पानी से डर लगने लगेगा, पानी से डर लगेगा, आप पानी नहीं पियोगे, प्यासे प्यासे मर जाओ, तो ये भी क्या है, एक बहुत गंभीर बीमारी है। और क्या होगा, पैरालिसिस हो जाता है कभी कभी, एंड एग्रेशंस हो जाएगा। एग्रेशन मतलब आप एग्रेसिव रहोगे हमेशा, ये भी क्या है, एक इसका सिम्टम है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एनिमल बाइट, डॉग और बैट की वजह से। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, रेबीज़ वैक्सीन और अवॉइडिंग एनिमल बाइट। अब तो इनकी वैक्सीन भी आ गई है, अगर सपोज दैट कभी डॉग वगैरह बाइट करे, काटे, तो क्या है, अब आपको वैक्सीन लगती है। पहले तो 14 वैक्सीन लगती थी, है ना, अब तो शायद 4 ही लगती है। नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स डिजीजेज। सबसे पहले क्या है, मलेरिया। मलेरिया कैसा है, प्रोटोजोन डिजीज। पॉजिटिव एजेंट प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, फैल्सीपेरम मलेरी। देखो 2 पॉजिटिव एजेंट है, एक प्लाज्मोडियम है, दूसरा फैल्सीपेरम है।
नेक्स्ट है सिम्टम फीवर विद चिल्स, स्वेटिंग, हेडेक। तो जिन लोगों को एक बार के लिए फीवर विद चिल्स हो रहा हो, स्वेटिंग भी हो रही हो साथ में और हेडेक भी हो, तो वो अपनी जांच करा लें। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मॉस्किटो बाइट, एनाफिलिस फीमेल। कौन सी मॉस्किटो है? एनाफिलिस। दोनों में याद रखेंगे। डेंगू में क्या है? डेंगू में अभी क्या थी? एडीज एजिप्टी। और यहाँ पे क्या है? एनाफिलिस। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मॉस्किटो नेट्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स का हम यूज़ करते हैं। तो एंटी मलेरियल ड्रग्स जो होंगी वो क्या क्या है? इनके प्रिवेंशन है। नेक्स्ट है अमीबियासिस, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। पॉजिटिव एजेंट क्या है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका है। सिम्टम क्या है? एब्डोमिनल पेन है, डायरिया, वेट लॉस। तो एब्डोमिनल पेन होना, डायरिया होना, वेट लॉस होना, ये इनके क्या है? सिम्टम्स हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सैनिटेशन, प्रॉपर फूड, हाइजीन, ये सब क्या है? इनके प्रिवेंशन है। नेक्स्ट है स्लीपिंग सिकनेस। किनसे होता है? ट्रिपैनोसोमा। या देखो ये आसान है याद करना, ट्रिपैनोसोमा। ये भी आपने 11th में भी पढ़ा होगा, कुछ बच्चों को याद भी होगा कि हमने ये कौन से चैप्टर में पढ़ा था, है ना। चलो, तो ये स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा की वजह से होता है। वीकनेस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस एंड फीवर। ऑफकोर्स स्लीपिंग सिकनेस है, ट्रिपैनोसोमा से होगा तो स्लीप तो डिस्टर्ब होनी ही है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सीसी फ्लाई की वजह से। किनकी वजह से? सीसी फ्लाई, ठीक है। एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इंसेक्ट कंट्रोल, अर्ली ट्रीट। नेक्स्ट है फंगल डिजीजेस। फंगल डिजीजेस मतलब फंजाई से होने वाली डिजीजेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले रिंग वॉर्म, किनकी वजह से? ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोफाइटॉन, और एक और भी है एपिडर्मोफाइटॉन। एपिडर्मोफाइटॉन आपके एनसीईआरटी में लिखा है। सिम्टम्स इची रेड सर्कुलर रैशेस, स्किन पीलिंग, स्किन पील होने लगेगी, ऊपर से जो स्किन, ऊपर वाली स्किन की जो लेयर होगी एपिडर्मिस, वो निकलने लगेगी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन सर्फेसेस से। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पर्सनल हाइजीन, एंटी फंगल क्रीम्स, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्डिडियासिस, ओरल ट्रस्ट वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन। इसमें क्या होगा? कैंडिडा एल्बिकन्स जो इनके पॉजिटिव एजेंट हैं। सिम्टम क्या होगा? वाइट पैचेस इन माउथ, ईचिंग इन जेनाइटल एरियाज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ओवर ग्रोथ ऑफ फंगन इन मोस्ट एरियाज। और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है? एंटी फंगल ट्रीटमेंट, मेंटेनिंग ड्राइनेस, ये सब क्या है? इनके प्रिवेंशन। नेक्स्ट है हेलमिंथिक वॉर्म डिजीजेस। सबसे पहले क्या है? एस्केरियासिस। इनकी वजह से होता है एस्केरियासिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। सिम्टम क्या है? एब्डोमिनल पेन होना, मैलन्यूट्रिशन हो जाना और एनीमिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से। और प्रिवेंशन क्या है? प्रॉपर सैनिटेशन, वॉशिंग हैंड्स। नेक्स्ट है फाइलिरियासिस एलिफेंटियासिस। इनकी वजह से होता है वेचुरेरिया वैंक्रोफ्टाई। सिम्टम क्या है? स्वेलिंग ऑफ लिम्स, एलिफेंटियासिस, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ लिम्स भी और जेनाइटल एरियाज भी इनसे क्या होते हैं? अफेक्टेड हो जाते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मॉस्किटो बाइट, क्यूलेक्स की वजह से। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मॉस्किटो कंट्रोल करेंगे और मेडिकेशन करेंगे। अब तो इनकी वैक्सीन भी शायद आ रही है मार्केट में, मे बी गवर्नमेंट ने कुछ किया था कि मतलब ऐसा नहीं कि हो जाए तब वो क्योर कर सकता है, ऐसी वैक्सीन, ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक, बट हाँ आप पहले ले सकते हो, इसके फाइलिरियासिस की वैक्सीन हैं। नेक्स्ट है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। सबसे पहले क्या है? डायबिटीज़। कॉज क्या है? लो इंसुलिन प्रोडक्शन। जब बॉडी में लो इंसुलिन प्रोडक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? डायबिटीज़ मेलिटस। सिम्टम इंक्रीज थ्रस्ट, वेट लॉस, फैटीग्स। प्रिवेंशन क्या है? हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, इंसुलिन थेरेपी। मतलब हेल्दी डाइट लेना, एक्सरसाइज करना, और अगर कभी इंसुलिन की बॉडी में कमी भी हो रही है तो इंसुलिन थेरेपी भी ले सकते हैं इन डिजीजेस के अगेंस्ट। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। कॉज क्या है? स्ट्रेस, ओबेसिटी, पुअर डाइट। सिम्टम्स हेडेक, हार्ट प्रॉब्लम्स। तो हाइपरटेंशन में क्या होगा? हेडेक होगे और हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। प्रिवेंशन क्या है? लो सॉल्ट डाइट, हमेशा डाइट में लो सॉल्ट रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, यही इनके क्या है? प्रिवेंशन है। नेक्स्ट है कैंसर, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। जब सेल अनकंट्रोल्ड वे में ग्रोथ करने लग जाएंगी तो क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। सिम्टम्स क्या है? ट्यूमर्स, सडन वेट लॉस और पेन। ट्यूमर्स होगा,
और सडन वेट लॉस हो जाएगा और पेन होगा, ये क्या है, सिम्टम है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अवॉइड स्मोकिंग, रेगुलर चेकअप्स। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हार्ट अटैक या स्ट्रोक्स। इनकी वजह से ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग। ओबेसिटी की वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा बॉडी में और स्मोकिंग की वजह से ये कॉजेज हैं। सिम्टम्स क्या हैं, चेस्ट पेन होना, वीकनेस एंड पैरालिसिस हो जाना। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, बैलेंस डाइट, नो स्मोकिंग और एक्सरसाइज करना, ये क्या है, इनके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस। तो कैसे डिजीजेस फैलती हैं, उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे एयरबॉर्न के, जो ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन की वजह से होता है, जैसे कि क्या क्या है, टीबी है, इन्फ्लुएंजा है और निमोनिया है, जो एयरबॉर्न डिजीजेज हैं। नेक्स्ट है कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, टाइफाइड, कॉलरा एंड हेपेटाइटिस ए। क्या क्या है, टाइफाइड है, कॉलरा है और हेपेटाइटिस ए है, जो कि इनकी वजह से कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड की वजह से है। नेक्स्ट है वेक्टर बॉर्न, इंसेक्ट बाइट की वजह से मलेरिया, डेंगू एंड फाइलेरियासिस। ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रिंग वॉर्म, कॉमन कोल्ड। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में एड्स, सिफिलिस एंड गोनोरिया। यहीं पे एक और भी ऐड कर लो, वो क्या है, हेपेटाइटिस है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सी। ठीक है, तो ये सब क्या है, ट्रांसमिशन। अब कॉमन डिजीजेस जो ह्यूमंस में हैं, उनकी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात की जाए तो सबसे पहले क्या होगा, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की वजह से हम क्या प्रिवेंट कर, कौन से डिजीजेस प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि पोलियो, BCG, DBT मतलब डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। नेक्स्ट है प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन की वजह से हम कौन सा डिजीज प्रिवेंट कर सकते हैं, हैंड वॉशिंग, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा ठीक है। वेक्टर कंट्रोल से यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स, इंसेक्ट रिपेलेंट्स, मतलब वेक्टर वगैरह से हम क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ कर सकते हैं, नेट यूज़। क्वारंटीन एंड आइसोलेशन से अवॉइड स्प्रेडिंग कंटेजियस डिजीजेस, जैसे हमने कोविड-19 में क्वारंटीन बहुत सारा देखा था, सुना था। बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज, स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम एंड अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। तो इन सब की वजह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीजेस को। नेक्स्ट है इम्यूनिटी। अब हम किसकी बात करेंगे, इम्यूनिटी की बात करेंगे। इम्यूनिटी इज द क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर टाइप्स। सबसे पहले क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी, मतलब नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, द नेचुरल डिफेंस सिस्टम प्रेजेंट एट बर्थ दैट प्रोवाइड इमीडिएट बट जनरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन। इन्नेट का मतलब वो इम्यूनिटी जो कहाँ से प्रेजेंट होगी, बाई बर्थ प्रेजेंट होगी। एक मिनट बच्चों, ठीक है। वो इम्यूनिटी जो हमें कहाँ से मिल रही है, मदर से मिल रही हैं, वो बाई बर्थ प्रेजेंट है बॉडी में, वो क्या कहलाएंगी, इन्नेट इम्यूनिटी कहलाएंगी। और वो नॉन स्पेसिफिक होती हैं, मतलब ऐसा नहीं कि किसी डिजीज़ के लिए वो क्या है, स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है ये इन्नेट इम्यूनिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इनके, एक्ट एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब सबसे पहले जो किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करेंगी, रोकेंगी, डिफेंस का काम करेंगी, वो क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंसेस। डज नॉट डेवलप मेमोरी, इनके पास कोई मेमोरी नहीं होती। एंड नॉन स्पेसिफिक वर्क्स अगेंस्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ पैथोजन, मतलब कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कि फलाने 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 डिजीज़ के लिए ही स्पेसिफिक है, नहीं, वाइड रेंजेस ऑफ इनकी क्या है, वाइड वैरायटी ऑफ पैथोजन्स को ये डिटेक्ट करेंगी और उनको किल करेंगी। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। सबसे पहले क्या है, फिजिकल बैरियर्स प्रिवेंट पैथोजन एंट्री। सबसे पहले फिजिकल बैरियर की बात करें, जो क्या करेगा, पैथोजन की एंट्री को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले जो फिजिकल बैरियर प्रिवेंट पैथोजन एंट्री, सबसे पहले क्या है, स्किन है, प्रिवेंट माइक्रोबियल इन्वेजन, मतलब सबसे पहले अगर कोई भी डिजीज़ हमारे पास आ रही है ना, कहीं हमारा एक्सपोजर हो रहा है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी स्किन से क्या करती हैं, बैरियर का काम करती हैं। नेक्स्ट है म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ट्रैप माइक्रोब्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्स। तो म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे हमारी नाक में क्या है, म्यूकस है, वो क्या करेगा, ट्रैप करेगा डस्ट को, माइक्रोब्स को बॉडी के अंदर जाने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर एंट्री करने के लिए। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर, मेंटेन एन इनहॉस्पिटेबल
इन्वायरमेंट, ठीक है। हाँ, फिजियोलॉजिकल बैरियर, स्टमक एसिड जैसे कि किल्स बैक्टीरिया इन फूड, जो हमारे स्टमक में एसिड्स प्रेजेंट है ना, HCl, वो क्या करेगा, अगर सपोज दैट कि कोई घुस भी गया, स्किन ना उसे रोक पाई, या सपोज दैट म्यूकस उसे ना रोक पाया, तो अब कौन है, फिजियोलॉजिकल में सबसे पहले क्या है, स्टमक में एसिड जो है वो किल करेगा माइक्रोब्स को। नेक्स्ट है सलाइवा एंड टीयर्स कंटेन लाइसोजाइम दैट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, तो जो सलाइवा में और इसमें म्यूकस में है ना, टीयर्स में लाइसोजाइम है, वो क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, उनमें क्या है, लाइसोजाइम है, जो क्या करते हैं, किल करते हैं बैक्टीरियाज को। नेक्स्ट, सेलुलर बैरियर्स डिस्ट्रॉय पैथोजेंस दैट एंटर दी बॉडी, सबसे पहले फैगोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस इनगल्फ एंड डाइजेस्ट पैथोजन, तो फैगोसाइट्स में क्या क्या है, न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, जो क्या करेंगी, इनगल्फ करेंगी, खा जाएंगी, डाइजेस्ट कर देंगी। नेचुरल किलर सेल्स में डिस्ट्रॉय वायरस इन्फेक्टेड एंड कैंसरस सेल्स में। नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज में इन्फ्लामेशन अकर्स टू ट्रैप एंड डिस्ट्रॉय पैथोजन, जैसे कि स्वेलिंग हो जाना, कहीं कहीं आपने खुद भी नोटिस किया होगा ना कि कभी कभी किसी एक स्किन में किसी भी जगह पे क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाएगी, और अभी कभी कभी हमें फीवर आ जाते हैं, तो फीवर भी आना अच्छा ही है, फीवर में तुरंत ही दवा नहीं खा लेनी चाहिए, ठीक है, कुछ देर भी फीवर रहना चाहिए। अकर्स ड्यू टू इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो एंड इम्यून एक्टिविटी, तो वहाँ पे हमारी इम्यून सिस्टम काम कर रही है उन बैक्टीरियाज के अगेंस्ट, ठीक बात है, तो वो भी क्या है, एक तरीके से डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट इम्यूनिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी जो हमने लाइफ टाइम में अपने क्या की है, गेन की है, ठीक है, वो स्पेसिफिक है किसी डिजीज के अगेंस्ट। इम्यूनिटी डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर टू अ पैथोजन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर पैथोजन, जनरेट मेमोरी सेल फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, ये क्या है, किसी भी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए क्या है, किसी भी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक है, और जनरेट ये मेमोरी सेल्स जनरेट करती हैं, अगर कोई भी एक बार पैथोजन हमारी बॉडी में अटैक कर चुका है तो ये उसकी फ़ोटो क्लिक करके रखेंगी, और बाद में कभी भी वो आया उसको फ़ोटो से मैच कराएंगी और उसे वहीं पे किल कर देंगी, ये क्या है, मेमोरी सेल्स हैं। नेक्स्ट है इन्वॉल्व्स बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, इनमें क्या क्या होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स जो मेजर रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सबसे पहले क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी, द बॉडी प्रोड्यूसेस इट्स ओन एंटीबॉडीज आफ्टर एक्सपोजर टू अ पैथोजन, मतलब क्या होगा, एक्टिव इम्यूनिटी में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सबसे पहला टाइप है एक्टिव इम्यूनिटी, मतलब इसमें क्या होगा कि बॉडी अपनी क्या करेगी, बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी किसी भी पैथोजन के एक्सपोजर के बाद। इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल नेचुरल इन्फेक्शन में वैक्सीनेशन होगा, इसमें क्या क्या आता है, कभी कभी नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए हमारी बॉडी को, और या फिर हम वैक्सीन से भी मेमोरीज जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर सोर्सेज, जैसे कि मदर्स मिल्क जिसमें क्या होता है IgA, एंटी सीरम इंजेक्शंस, ये सब क्या है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ हैं जो हमारी बॉडी में डाल दी जाएंगी, है ना, जैसे कि हमने देखा था कोविड-19 वाली जो वैक्सीन हमने लगवाई थी वो सब क्या थी, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ थी। नेक्स्ट है नेचुरल एक्टिव, सोर्सेज क्या है, इन्फेक्शन है और ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म होता है, एग्जाम्पल चिकन पॉक्स रिकवरी। देखो ये क्या है, कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ के सोर्सेज हैं जो नेचुरली होते हैं या फिर आर्टिफिशियली हम इंजेक्ट कराते हैं, और उनका ड्यूरेशन बॉडी में कैसा है और किस किस डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक है वो बात है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल एक्टिव में बात की जाए वैक्सीनेशन की, जैसे वो क्या होगी, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म बॉडी में एक्टिव होंगी, एग्जाम्पल पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट है नेचुरल पैसिव में मैटरनल एंटीबॉडीज़, जो हमें कहाँ से मिली हैं, मदर से मिली हैं, वो एंटीबॉडीज़ क्या होंगी, किस में आएंगी, नेचुरल पैसिव में आएंगी, शॉर्ट टर्म होंगी, ब्रेस्ट फीडिंग से हमें मिलती है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पैसिव, इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, शॉर्ट टर्म होगी, जैसे कि स्नेक एंटीवेनम दिया जाएगा तो प्री फॉर्म्ड होगा वो, और बॉडी में शॉर्ट टर्म के लिए ही एक्टिव होगा। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ की, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की।